इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्राल सिटी से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर गरम चश्मा रोड पे मौजूद हूँ। इस पॉइंट को मारखोर पॉइंट के नाम से मशहूर है, लेकिन ये है थूशी शाशा, ये कम्युनिटी मैनेज गेम रिजर्व्स हैं। यहाँ से मारखोर जो है नीचे शाम में इस वक्त आए हुए हैं, सामने नजर भी आ रहे हैं। ये पानी पीने के लिए आते हैं, चरने के लिए आते हैं, सामने खेत भी है, खेतों में भी आते हैं, चर रहे होते हैं। ये प्रोटेक्टेड साइट है कि यहाँ इन मारखोर जो है जो चरने के लिए आते हैं। दूसरी, ये बाकायदा कम्युनिटी और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अमले की प्रोटेक्शन में होते हैं, कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता। इवन खेतों में भी जो आते हैं तो खेतों में लोग चरने देते हैं, और अगर खेतों में कोई उनका नुकसान होता है तो डिपार्टमेंट जो है इसको कंपनसेट कर लेता है। इस इलाके की खास बात यह है कि पिछले साल चित्राल ने पाकिस्तान की तारीख में जो हाईएस्ट बिड थी कि शिकार के लिए जो ऑक्शन होती है उसमें सबसे ज्यादा बोली लगाई गई थी। कोई $2,32,000 की एक बोली लगाई थी, तकरीबन कोई 7 करोड़ के करीब रकम बनती है। वो जो मारखोर यहाँ हंट हुआ था, एक अमेरिकी शिकारी ने, जेम्स मिल्स ने यहाँ हंट किया था। कीमत के हवाले से जो ट्रॉफी नीलाम हुई थी तो वो जेम्स मिल्स ने, जो अमेरिकी शिकारी ने पिछले साल दिसंबर में 16 दिसंबर को यहाँ इसका शिकार किया था, वो सबसे बड़ी रकम उन्होंने देके ये शिकार किया था। इधर लोग शोर नहीं करते हैं, तालियां नहीं बजाते, सीटियां नहीं बजाते। यहाँ पे एक मैच्योर टूरिज्म जो है वो प्रमोट हुआ है चित्राल में। चित्राल का जो इको, खासकर जो ये कंजर्वेंसी जो हमारे है, गेम रिजर्व हमारे है, यानी पार्क है, इसका जो इको सिस्टम है बहुत ज्यादा हेल्दी है। पहले हमारे पास जो हर्बोर्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मारखोर ये बहुत ज्यादा तादाद में इधर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रेज बहुत ज्यादा होगा, जो आपके टॉप एपेक्स प्रेडेटर है वो भी ज्यादा होंगे। लेंस हो गया, हिमालयन लेंस इधर बहुत ज्यादा है, वोल्फ इधर बहुत ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि तकरीबन 2-3 साल से जो गोल्डन ईगल है जो चित्राल से नापेद हुआ था, वो 2-3 साल से मुसलसल हम उसको नोट कर रहे हैं कि वो आता है, जो माखोर के बच्चे हैं 2 महीने के, 1 महीने के, वो उसको उठा के उस पर फीड करता है। तो ये एक बड़ा हेल्दी इकोसिस्टम की निशानदेही करता है हमारा। एक गहिरत गोल का रिजर्व है और चित्राल गोल नेशनल पार्क है, वहाँ भी मारखोर है, लेकिन वो नेशनल पार्क है, वहाँ इसकी हंटिंग नहीं होती, ना वो ट्रॉफी अवार्ड होती है। लेकिन ये गहिरत गोल और ये थूशी शाशा जो गेम रिजर्व्स हैं, ये 1997 में गालिबन जिम्बाब्वे में साइटीज एक इदारा है, इंटरनेशनल जो इंडेंजर्ड स्पीशीज में ट्रेड का एक आलमी इदारा था। वहाँ ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग के लिए ट्रॉफी हंटिंग शुरू की जाएगी, और जिस रिजर्व्स में ये होते हैं, जिस एरिया में ये होते हैं, तो उनके वेलफेयर पे वो पैसे खर्च किए जाए। ट्रॉफी हंटिंग का एक और भी एस्पेक्ट है इसका, ये है कि ये जो ट्रॉफी हंटिंग अमूमन ये कराते वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले, और जो हंटर है उसकी भी वो प्रेफरेंस होती है, तरजीह होती है कि उसकी जो ट्रॉफी साइज जो है, जो उसके सींग का साइज होता है वो बहुत बड़ा हो और एजिड हो, बड़ी उम्र का हो वो मारखोर जानवर जो है। तो ये एक जेनेटिकली भी ये कहते हैं कि वो जो मारखोर बड़ा होता है, एजिड होता है, तो वो मेटिंग सीजन में वो फिर छोटे जानवरों को मेटिंग करने नहीं देता। वो खुद बूढ़ा होता है और उसकी वो मेटिंग खुद करता है, तो उसके मेटिंग के नतीजे में जो नई नस्ल पैदा होती है वो जेनेटिकली वो होती है, कमजोर होती है। इसीलिए इसका ये नहीं है कि पैसे लेके जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे इग्नोरेंट लोग, तो जेनेटिकली ये मारखोर जो है बड़े होते हैं, ये इनको फेज आउट करते हैं, इसी तरीके से इनको ट्रॉफी हंट करवाते हैं। तो नए जो तवाना जो एक यंग जो होते हैं मारखोर होते हैं, उनकी जो मेटिंग होती है तो वो नस्ल जो नई पैदा होती है वो जेनेटिकली स्ट्रांग होती है। तो ट्रॉफी हंटिंग का सिर्फ ये नहीं है कि प्रिजर्व करना, उनको पैसे, कम्युनिटी को कुछ पैसे मिलते हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि जो बूढ़े जो है वो वैसे भी वो बहुत ज्यादा बूढ़े होकर किसी पहाड़ी से नीचे गिर के वो मर जाते हैं, कहीं वो हो जाते हैं, इसको इसी तरह फेज आउट किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि अगर ये जो शिकार जो ये जो परमिट है पहले 2 साल के लिए ये वैलिड होता है। पहले साल अगर वो किसी वजह से वो नहीं आ सके तो अगले साल, अगले सीजन में वो कर सकता है शिकार। लेकिन अगर पहले साल आके उन्होंने
शिकार उन्होंने फायर करके मिस फायर हुआ, फेटल कोई जख्मी नहीं हुआ, मिस फायर हुआ तो उसको सेकंड चांस दिया जाता है, सेकंड टाइम में वो कर सकता है। अगर वो फेटली इंजर्ड हुआ लेकिन वो हाथ नहीं आया तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, इसका लाइसेंस है, फिर वो शिकार नहीं कर सकता। तो ये जो ट्रॉफी हंट होती है, जो पैसा आता है वो 80% कम्युनिटी पे खर्च होता है, 20% डिपार्टमेंट को जाता है। तो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3000 से ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन है। और इस साल जैसे आपने देखा वीडियो में नजर आ भी रहा है, इस साल हमारी काफ़ी पॉपुलेशन बेहतर हो रही है और बहुत ज़्यादा बच्चे भी इस साल दिए हुए हैं।